एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा प्रिया। मध्य प्रदेश में सीएम बनने के बाद, शपथ ग्रहण करने के बाद इंतजार था आखिरकार कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा। अब इस इंतजार पर भी रोक लग चुकी है। आखिरकार मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होने के बाद तमाम मंत्रियों के चेहरे पर खुशी यहाँ नजर आ रही है। सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर जो अटकलें और कयास लग रहे थे कि यहाँ सिंधिया का खेमा नाराज होगा या फिर शिवराज का खेमा, इस पर भी अब यहाँ साफ हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के 3 मंत्रियों को यहाँ जगह दी गई है और शिवराज सिंह चौहान के 11 मंत्रियों को यहाँ जगह देने की बात सामने आई है। लेकिन आखिरकार सिंधिया के इतने कम मंत्रियों को जगह देने पर यहाँ इतनी ज्यादा जो मीटिंग्स चल रही थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बार बार दिल्ली बुलाए जा रहे थे, अमित शाह से बैठक कर रहे थे, जेपी नड्डा से बैठक कर रहे थे। आखिरकार क्या उन बैठकों में ज्योतिरादित्य सिंधिया को यहाँ कोई पट्टी पढ़ा दी गई कि हम आपके मंत्रियों को, बस इतने ही मंत्रियों को यहाँ जगह देंगे, लेकिन आगे भविष्य में हम आपके बारे में कुछ अच्छा सोच रहे हैं। जैसे यहाँ वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान को सीएम बनाने के तौर पर देखा गया था कि यहाँ बैठकें यहाँ लगातार जारी थी। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे कि आखिरकार शिवराज सिंह चौहान दिल्ली एक बार भी नहीं आए। एक बार आए थे, तब वो भी जेपी नड्डा ने मुलाकात के लिए उनको बुलाया था। और जहां एक तरफ सिंधिया लगातार दिल्ली आ रहे थे, फिर भी उनके 3 मंत्रियों को यहाँ जगह दी गई। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं के साथ ऐसा क्या करने में तुली है कि यहाँ लगातार जिस चीज की उम्मीद होती है वो होता नहीं, और जिसकी उम्मीद नहीं होती वो नजर यहाँ पर होता आता है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए दौलत मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहला सवाल दौलत आपसे यही रहेगा कि आखिरकार जहां भारतीय जनता पार्टी ने सिंधिया खेमे के 3 नेताओं को जगह दी है, मंत्रियों को जगह दी है, और शिवराज के 11 मंत्रियों को यहाँ जगह दी है, क्या सिंधिया कहीं ना कहीं इससे नाराज आपको नजर आ सकते हैं? क्योंकि सीएम को लेकर तो उनकी नाराजगी थी यहाँ पर कि मोहन यादव को सीएम क्यों यहाँ पर बनाया गया है। बिल्कुल, यहाँ पर नाराजगी जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया की नजर आती है, क्योंकि अभी भले ही उनको यहाँ पर दरकिनार किया जा रहा हो, लेकिन अपनी ताकत बनाए रखने के लिए, अपनी बिसात बनाए रखने के लिए वो कहीं ना कहीं यही चाहते होंगे कि उनके विधायक यहाँ रहें। अगर उनके विधायक मंत्रिमंडल में रहेंगे तो उनकी बिसात बनी रहेगी, यहाँ बीजेपी कहीं ना कहीं उनके दबाव में यहाँ पर रहेगी। लेकिन ऐसा अभी नहीं हो पाया। यहाँ पर 3 ही उनके व्यक्तियों को जगह मिलती है, लेकिन उनके कई सारे खास व्यक्ति ऐसे हैं जो शिवराज सरकार में मंत्री थे, यानी उनको शिवराज सिंह चौहान का से हाथ मिलाते ही जो है उनकी लॉटरी लग गई थी, यहाँ पर वो मंत्री बन गए थे। लेकिन अब उनमें से करीब देखा जाए तो 90% लोगों को दरकिनार करके सिर्फ 3 से 4 लोगों को यहाँ पर चुना गया। और इस बीच कहा यह जा रहा है कि अब सिंधिया तो नहीं, लेकिन यहाँ पर उनके समर्थक कुछ बगावती तेवर दिखाते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि उनके समर्थक यहाँ पर क्या सिर्फ विधायक बनने नहीं आए थे, विधायक तो वो कांग्रेस में भी थे, कांग्रेस में भी उतनी ही इज्जत उनको मिल रही थी। वो सिंधिया की वजह से आए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें पता था कि सिंधिया सीएम बनेंगे तो सिंधिया हमें मंत्री के पोस्ट पर रखेंगे। लेकिन यहाँ पर सिंधिया ही सीएम नहीं बनते तो सबसे बड़ी नाराजगी है, और उसके बाद उनको मौका नहीं मिलता। कहीं ना कहीं डबल नाराजगी यहाँ पर उन नेताओं के बीच हमें दिखाई देती है। तो ऐसे में बगावत के मौके ज्यादा बढ़ जाते हैं, बगावत के चांसेस यहाँ पर ज्यादा जो है बढ़ जाते हैं। और बीजेपी को इससे खतरा भी है। खतरा क्यों? क्योंकि 2024 का चुनाव सामने है। अगर सिंधिया के पार्ट पर कोई कमी रह गई तो बीजेपी आखिर आगे कैसे पहुंचेगी? यहाँ पर मध्य प्रदेश में भले ही शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर कहा हो कि मैं 29 की 29 जो है लोकसभा सीटों की एक माला पहनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले में डालूंगा, लेकिन उनको तो दक्षिण का प्रभार सौंप दिया गया है। दक्षिण में वो गए हैं, वहां से वोट जुटा के लाएंगे, तो बिल्कुल ये स्थिति सीधा सीधा यहाँ पर रह जाएगी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर। लेकिन देखा जाए तो कैलाश विजयवर्गीय भी यहाँ पर तैनात हैं, उनको भी इसे लाया गया है। अगर सिंधिया थोड़ा भी आगे पीछे होते हैं तो वो तुरंत यहाँ पर सिंधिया का कोई कार्ड ढूंढ कर ला सकते हैं। लेकिन अभी स्थिति देखी जाए तो एक विचार ये भी आता है कि क्या संभावना है कि यहाँ पर मंत्रिमंडल का दोबारा विस्तार किया जाए या फिर कुछ बदलाव किए जाएं। तो इसमें ऐसे में शिवराज सिंह के खेमे को झटका लगेगा, यानी बीजेपी कुछ करके भी और ना करके भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में तो है ही, वो भी उनके ही नेताओं की वजह से। अब बिल्कुल यहाँ पर अगला सवाल आपसे ये रहेगा दौलत, यहाँ पर जैसे कि अभी आपने बात करी यहाँ पर
सिंधिया के विधायकों की, और 2024 का लोकसभा चुनाव का जश्न मनना अभी से शुरू हो चुका है। जैसे कि आपने देखा कि जब 3 राज्यों के मुख्यमंत्री चुनने में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने इतनी देर लगा दी थी, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना था कि पार्टी अलकमान जो है वो नेता सीएम जो फेस है उसको घोषित करने में समय इसलिए लगा रही है क्योंकि 2024 के चुनाव को देखते हुए यहाँ किसी नए चेहरे को तारने की बात हो रही है। और आपने देखा भी होगा 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी एक एक कदम अपना फूंक कर रख रही है। तो यहाँ सिंधिया से मीटिंग कर पार्टी अलकमान ने सिंधिया को तो मना लिया है कि हाँ हम आपको यहाँ ये जिम्मेदारी आगे भविष्य में दे सकते हैं, लेकिन विधायकों को कैसे मनाया जाएगा? क्योंकि ये विधायक तो यहाँ ये आस लगाए बैठे थे कि उनको सारे विधायकों को यहाँ जिम्मेदारी दी जाएगी, और इसी चक्कर में कांग्रेस को छोड़कर विधायक भाजपा में आए थे। लेकिन भाजपा भी अब उसी राह पर चल रही है जिस राह पर कांग्रेस 2020 में चल रही थी। क्या सिंधिया के विधायक सिंधिया से अलग होकर कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं और 2024 में भाजपा के लिए मुसीबत बनकर उभर सकते हैं? वही वो जो मैंने बात करी अभी की, इसकी संभावना दिखती है कि सिंधिया तो नहीं लेकिन उनके विधायक यहाँ पर कुछ ना कुछ कारस्तानी करते हुए जो है नजर आ जाए। इसमें भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है 2024 से पहले ही अगर मध्य प्रदेश की नींव कमजोर हो गई, क्योंकि हिंदी भाषी राज्य हैं जो बीजेपी की जहाँ पर अच्छी खासी पकड़ है। दक्षिण में अभी शिवराज सिंह चौहान को भेजा है जहाँ पर अभी तक मोदी साहब ही इतना बड़ा प्रभाव नहीं डाल पाए, तो यहाँ पर शिवराज के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। और उसी बीच यहाँ पर अगर सिंधिया कुछ ऐसा कारनामा करते हैं, उनके साथी कुछ ऐसा कारनामा करते हैं, तो बीजेपी को बड़ा यहाँ पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि बीजेपी का अब एकमात्र लक्ष्य है कि विधानसभा तो साध लिया, अब लोकसभा की बारी है, अब लोकसभा में कुछ करके दिखाना है। लेकिन उससे पहले रुकावटें कई सारी हैं, मंत्रिमंडल विस्तार रुकावट बना, लेकिन अभी हाल ही के लिए सुलझा लिया गया है। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ा यहाँ पर होने वाला है। सिंधिया, क्योंकि हम मानेंगे नहीं, सिंधिया लगातार सीएम कुर्सी के लिए बेचैन थे, भले ही सीएम कुर्सी नहीं मिली, लेकिन अब मंत्रिमंडल के लिए बेचैन है। अब उसमें भी उनका हाथ जो है इतना अच्छे से नहीं हुआ, उनका दबदबा देखा गया कि मध्य प्रदेश में क्या खत्म हो गया। सवाल उठने लगे कि महाराज अब यहाँ पर महाराज के तौर पर नहीं रहे, क्या अब उनका दबदबा राजनीति से लेकर हर जगह क्या खत्म हो गया? ये कयास लगा उठने लगे, क्योंकि कांग्रेस से तो वोट कर आ गए, अब कांग्रेस में जाने की एक संभावना हो सकती है, लेकिन शायद वो रसूख उनको ना मिले, और बीजेपी तो उनको दरकिनार कर ही रही है। तो कहीं ना कहीं सिंधिया अब बीच में फंसे रह गए हैं कि 23 वाली समस्या को निपटाएं या फिर 24 में अब मौका खोजें। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए आपको बता दें कि जब से मुख्यमंत्री का सीएम यहाँ पर मोहन यादव को बनाया गया है, शिवराज सिंह चौहान नाराजगी से अपनी जाहिर कर रहे हैं। इनडायरेक्टली वो यहाँ पर उनकी नाराजगी जो है हमेशा देखने को मिलती है। इसी बीच यहाँ पर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में नया अध्यक्ष उतारा है, जीतू पटवारी को। जीतू पटवारी यहाँ शिवराज सिंह चौहान के समर्थन में और हित में बातें करते नजर आ रहे। एक आखिरी सवाल और लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को नाराज यहाँ पर भाजपा ने कर दिया है, क्योंकि देखिए ये तो बात साफ है कि अगर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीती है तो वो सिर्फ और सिर्फ शिवराज सिंह चौहान की वजह से ही जीती है। इस बात को हर कोई जानता है यहाँ पर। तो क्या शिवराज सिंह चौहान का मन मोहते नजर आएंगे क्या जीतू पटवारी जिस तरीके से उनका समर्थन कर रहे हैं? देखिए इसकी संभावना कम है। शिवराज सिंह चौहान अपनी पार्टी को जानते हैं, यहाँ पर वो बड़े नेता हैं, और उनको पता भी होगा कि मध्य प्रदेश के इतिहास में जिसने भी पार्टी से बगावत करी उसको शायद कुछ नहीं मिला, ना सिंधिया को मिला और ना ही यहाँ पर उनकी ही पार्टी की जो वरिष्ठ नेता है उमा भारती, उन्होंने बगावत करके नई पार्टी बना ली, बहुत सारी अटखेलियां यहाँ पर उन्होंने खेली, लेकिन क्या हुआ कि बीजेपी के दबाव में रहना पड़ा, बीजेपी के आगे झुक रहना पड़ा। और शिवराज जो अपना चेहरा जिस तरीके से बना चुके हैं, मध्य प्रदेश के मामा कहे जाते हैं, बहुत परिचित हैं उनके, यहाँ पर देखा जाए तो लोगों के बीच काफ़ी जाना माना चेहरा है, मध्य प्रदेश का मामा है। अगर उन्हें मध्य प्रदेश का मामा कहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनकी कितनी वैल्यू, लेकिन वो अपनी वो वैल्यू नहीं घटाना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वैल्यू पार्टी की वजह से भी है, क्योंकि वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। जितना सम्मान उनका होता है उतना सम्मान उनकी पार्टी का मध्य प्रदेश में किया जाता है, वहाँ पर संघ का बड़ा कंट्रोल माना जाता है। तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान अगर ऐसे इन्फ्लुएंस होते हैं उनकी बातों से, देखिए एक साजिश भी हो सकती है कांग्रेस की कि किसी तरीके से शिवराज के मन में डाल दो कि बीजेपी उनके साथ नहीं, या फिर बीजेपी इस तरीके से गद्दारी कर रही है, या फिर बीजेपी उनसे हाथ पीछे खींचना चाहती है। लेकिन ऐसा दिखा नहीं, बीजेपी ने तुरंत उनको बुलाकर यहाँ साउथ की जिम्मेदारी सौंपी कि आपको वोट लेकर आ रहे हैं, यानी बीजेपी सोच रही है अगर वहां से वोट लेके आते हैं तो बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। तो ऐसे में जीतू पटवारी की कोशिश तो लगातार जारी है, लेकिन शायद शिवराज सिंह चौहान कुछ ऐसा सोचें। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जैसे कि अभी दौलत नियाम मेरे सहयोगी ने बताया कि इस चीज की संभावना जो है वो बहुत ही कम है। शिवराज सिंह चौहान को ये जानते हैं कि अगर पटवारी से माफ कीजिएगा, अगर अपनी पार्टी से दगा किया तो कुछ हासिल नहीं होने वाला। जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी कांग्रेस छोड़कर अभी तक भी कुछ हासिल नहीं हुआ।
इस रिपोर्ट पर आप क्या राय रखते हैं? क्या वाकई में जीतू पटवारी यहाँ कुछ बड़ा खेल कर दिखाएंगे शिवराज सिंह चौहान को लेकर, या फिर लोकसभा चुनावों से पहले मध्य प्रदेश में कोई दल बदल यहाँ देखने को मिलेगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।